हाँ, तो सबसे बड़ा सफर मानव का जीवन है और सबसे बड़ा धाम मानव का शरीर है। और नाम जो कहते हैं, नाम रूप लीला धाम, तो ऐसे प्रभु के चारों भाई का अवतार है। रूप का है, शील का है। रूप, शील और धाम का गुण। रूप, शील, गुण और धाम। तो रूप जो है सो, रूप में राम जी जो है सो बहुत आगे हैं। रूप का बाजार लगाए भगवान श्री राम और शील का बाजार लगाए भरतलाल जी और गुण का बाजार लगाए लखनलाल जी। धाम का बाजार लगाए शत्रुघ्न लाल जी महाराज। इसीलिए रूप, शील, गुण और धाम, मानव का जीवन धाम का स्वरूप है। और शील जो मानव का जीवन में है, यही भरतलाल जी का चरित्र है। और गुण जो है, ये लक्ष्मण जी का चरित्र है। प्रत्येक मानव के पास में गुण होता है, यह लखनलाल जी का स्वरूप माना जाता है। और प्रत्येक मानव के साथ धाम माना जाता है, यह शत्रुघ्न लाल जी का स्वरूप होता है। धाम का स्वरूप जो है लखनलाल जी हैं। तो नाम रूप लीला धाम, प्रत्येक आदमी के पास में नाम होता है, एक न एक नाम होता है। रूप होता है और शील होता है और धाम। रूप, शील, गुण और धाम, ये चारों जो है सो चारों प्रत्येक मानव के साथ में है। और अभी के समय में दो पक्ष की बात है। एक तो श्री राम जी का पक्ष का है, उसमें है संयम, नियम, कुल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। आसन, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, स्वच्छाचारी, सदाचारी, धारणा और ध्यान। अंत में होता है समाधि नवधा में। ये 9-8 जो है सो मंत्री राम के साथ है। जो आसन है, नियम है। प्रत्येक आदमी को आसन करना चाहिए। प्रत्येक आदमी को प्रत्याहार, भोजन पर विचार करके आहार लेना चाहिए। जो आदमी भोजन पर विचार करके आहार लेते हैं, वो कभी अस्वस्थ नहीं होते हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आहार पर ही निर्भर करता है स्वास्थ्य। आहार पर ही स्वास्थ्य निर्भर करता है। वो आहार जिसका पवित्र है, शुद्धिकरण आहार में है, उसका विचार भी शुद्ध होता है, रहन सहन भी उत्तम होता है और मानवीय विचार करके वो चलते हैं। तो जिसमें मानव का विचार है, देवता वाला विचार है, तो वही मानव है, राम जी का अनुसरण करने वाले, राम के नियम पर चलने वाले, श्री राम के नियम पर चलने वाले, उनके बताए हुए रास्ता पर चलने वाले लोग राम के नीति को मानते हैं और उनका गुणानुवाद करते हैं। उनमें राम तत्व विराजता है, जिसके साथ साथ आसन, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, स्वच्छाचारी, सदाचारी, धारणा, ध्यान और समाधि। आसन हो गया, प्रत्येक दिन आसन करो। आसन में 84 आसन आता है। योग आसन उसको कहते हैं, अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें कि प्रारंभ होता है, सिद्धासन से प्रारंभ होता है। सिद्धासन होता है, पद्मासन होता है, अर्ध पद्मासन होता है, बद्ध पद्मासन होता है, वज्रासन होता है, गरुड़ासन होता है, भग्गासन होता है, शीर्षासन होता है, मयूरासन होता है, बकासन होता है, सर्पासन होता है। ऐसे करके 84 आसन है। तो जितना संभव हो सके आसन हर आदमी को करना चाहिए। आगे के डेट में आप माने आसन, नियम, प्रणाम, परिणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य में मजबूती आती है और स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है।
जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है। सबसे बड़ा मानव के जीवन में स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही प्राप्ति है। जिसको स्वास्थ्य ठीक है वही आदमी भजन कर सकता है, वही आदमी तपस्या करेगा, वही आदमी साधना करेगा। स्वास्थ्य जिसका गड़बड़ाया हुआ है उसका सब बेकार हो जाता है। इसीलिए हर आदमी को चाहिए कि अपना साधना आराधना करना चाहिए। तो संयम नियम फूल फल ज्ञान ये सब फूल है, और उसके बाद फूल के बाद फल होता है, फल के बाद प्राप्ति लोग करते हैं। इसीलिए आसन नियम को लेकर के चलना चाहिए। और निज अनुरूप नारद जी ने अपना स्वरूप मांगने गए थे भगवान विष्णु से, लेकिन उन्होंने अपना स्वरूप नहीं दे करके, चूंकि स्वरूप तो उनको था ही विष्णु वाला, विष्णु वाला स्वरूप तो था ही नारद को, लेकिन उनको अपने आप को पता नहीं था जब विष्णु के रूप में है कि बाबा जी के रूप में है कि सन्यासी के रूप में है। यही आज के समय में लोगों का है। सबके पास में राम रूप है, सबके पास में निज स्वरूप चाहिए, निज स्वरूप है, लेकिन निज स्वरूप को लोगों ने संभाल नहीं पाते हैं। वह संभाले थे भगवान शिव, भिशुंडी, ये लोग अपने स्वरूप को संभाले। तो ऐसे ही हर आदमी को अपना स्वरूप को पहचानना चाहिए, और हर आदमी के पास में नाम रूप लीला धाम है। जैसे श्री राम जी ने लीला करके दुनिया को दिखाया और दुनिया से लुप्त हो गए, उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य जो है सो जन्म लेते ही उनका नामकरण होता है। उसके बाद रूप जो है सो सबके पास में रहता है, कोई श्यामला है, कोई गोरे है, सब प्रकार का रूप लेकर के आते हैं। ये बाहरी रूप होता है, और अंदर आत्मा का जो परिचय है यह स्वच्छता और पवित्रता का परिचय है। जिसको अंदर आत्मा स्वच्छ और पवित्र है उसी के साथ भगवान विराजमान रहते हैं, वहीं भगवान का वास होता है। तो यही निज स्वरूप लोगों ने नहीं समझ पा रहा है, और राम का स्वरूप में नहीं आकर के, अपना स्वरूप को प्राप्त नहीं करके लोग रावण का स्वरूप को प्राप्त करते हैं, कुंभकर्ण को स्वरूप को प्राप्त करते हैं, मेघनाथ को स्वरूप को प्राप्त करते हैं, और खरदूषण का स्वरूप को प्राप्त करते हैं। सीता और सावित्री का स्वरूप को महिला भूल जाती है, और सुपनेखा और मंथरा का अनुसरण करना शुरू कर देती है। इसीलिए संसार का प्राणी मात्र का मन बिगड़ रहा है, और संसार का रहन सहन बिगड़ रहा है, और खान पान बिगड़ रहा है। इसीलिए अब आगे की वीडियो में आगे का प्रसंग हम सुनाएंगे, और जो अभी हम आपको बोले हैं, जो आपको बीच में सुनाए हैं, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, और लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और आगे का कार्यक्रम और वीडियो बनेगा, उसमें दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।